Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. और पूरा ज्ञान का पिटारा लेके हमारे पंडित जी ज्ञान प्रकाश जी आ चुके हैं स्टूडियो में. सबसे पहले उनको स्वागत करना चाहूँगा. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. टीवी एशिया के दर्शकों को भी सादर नमस्कार. जी बिल्कुल पंडित जी, आज का हमारा जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 51 है, यानी कि कल तक हम 50 एपिसोड कर चुके हैं. खूब खूब हार्दिक बधाई हो आपको भी बहुत अभिनंदन. आप इस शो के सारथी हैं. नहीं, और जब सारथी अच्छा हो जी तो रथी अपने आप ही महान बन जाता है. पंडित जी, आप मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो. ये जो शो है वो आपकी वजह से, आपका जो नॉलेज है, आपका ज्ञान है और जिस तरह से आप बातें समझाते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या तो धर्म की बातें हो, ये एक शो है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड धर्म की बातें अच्छे तरीके होती है. और जिस तरह से आप समझाते हो वो सुनने में, समझने में मुझे भी मज़ा आता है. तो फिर मैं शो में और वो हो जाता हूँ, अपना दिल लगा लेता हूँ और व्यूअर्स को भी मज़ा आता है. तो बस ऐसे ही सिलसिला हमारा यहीं पे चलता रहे, यही प्रार्थना करते व्यूअर्स. थैंक यू for your support as well, and any astrology related question that you have, remember our email id is astrogyan@tvasiausa.com. ओके पंडित जी, अब जाएंगे हम 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस. शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट की पोजीशन मेल एंड फीमेल की कुंडली में. जी, अगर किसी भी पुरुष की भाई की कुंडली में अगर शुक्र दसम हाउस में आ जाए जी, तो दसम हाउस को कर्म स्थान माना जाता है. और तो वहाँ पर ऐसे लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही कर्मशील होते हैं. जैसे 9वें हाउस में होते, बिल्कुल ऐसे ही. जी, अच्छा. क्योंकि अगर धर्म और भाग्य अच्छा है तो आदमी कर्म भी अच्छा करेगा. वेरी गुड. क्योंकि हमारे कर्म ना संजीव जी हमारे प्रारब्ध से जुड़े होते हैं. वो बिल्कुल. हमारी जो चित्त है, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं जी, उसमें अरबों जन्मों के संचित कर्म सेव हैं. जी. इसका आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप सोचिए कि आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था. तो आप अपने मेमोरी को, जो आपके मेमोरी है, उसको आप रिवर्स करते हो और वो 10 दिन पहले जो घटना घटी थी आपको पूरा एक चलचित्र की भांति दिखाई देने लगता है. बिल्कुल. तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपके उस मेमोरी में सारी चीज़ें, जिसे चित्त कहा जाता है, सब सेव है. उसी के कारण हमारे चित्त में ऐसे वेव्स, ऐसी तरंगें उठती हैं और उन तरंगों को मन ग्रहण करता है. जी. और मन ग्रहण करने के बाद उस पर वो एक्शन करता है. तो कभी कभी आप देखिए, बहुत संत महात्मा जी, बहुत ही, जिन्होंने जीवन में कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं किया था और एक क्षण के लिए उनकी बुद्धि जो है विचलित होती है और वो कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य कर बैठते हैं जो उनके पूरे जीवन को कष्टमय बना देता है. और कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत पापी और अधर्मी व्यक्ति के मन में भी कभी कभी कुछ ऐसे कर्मानुसार जो पिछले संचित कर्म हैं, इतने अच्छे भाव उठ जाते हैं, एक बार अच्छा काम कर लिया कि अंगुलीमाल जैसा डाकू भी संत बन जाता है. बिल्कुल. रत्नाकर जैसे ऋषि वाल्मीकि बन जाते हैं. तो कहने का मतलब है कि 10वां हाउस का जो कर्म है वो हमारे धर्म और भाग्य से ही जुड़ा हुआ है. तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत ही सुखी होते हैं, पिता के साथ उनका संबंध अच्छा होता है. तो दसम स्थान में अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र विराजमान हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है. चलिए ठीक है, वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छी बात हुई. अब चलते हैं 11वें हाउस में, यानी कि 11th हाउस में अगर शुक्र है वीनस मेल की कुंडली में तो क्या हो सकता है. 11th हाउस, जैसे हमने अब बताया था संजीव जी की 11th हाउस में अक्सर सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं. अगर 11th हाउस में किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र विराजमान हो जाए तो ऐसे लोग धनवान बहुत होते हैं. उनके पास और सुखी भी बहुत होते हैं, पैसा भी होता है, यश, कीर्ति और प्रसिद्धि बहुत पाते हैं. हाँ, सम्मान. उनकी यश और कीर्ति दिग दिगंतर में फैलती है. अच्छा. तो लाभ भी है, यश और कीर्ति भी है और प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं. बिल्कुल. अब नाम दो तरह के होते हैं संजीव जी. हाँ, वो तो है, मुझे पता है. बिल्कुल.
किसी का जब वो व्यक्ति बहुत खराब हो जाता तो भी उसका नाम होता है जी। और अब नाम तो भगवान राम का भी है, रावण का भी है जी, बिल्कुल। तो अगर शुक्र वहाँ पर है तो ऐसे लोग अच्छे कार्यों में बहुत अपना नाम आगे ले जाते हैं, उनको यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। देखो, आपने कहा कि नाम तो दो तरह के होते हैं, ये बात सही है, राइट। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है पंडित जी कि आपका नाम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो लोग सब भूल जाते हैं, सिर्फ यही देखते हैं कि उसके पास पैसे है, पावर है, जैसे चलता है। देखिए कितने भी कर्म जैसे भी किए हो, कितनी भी वाणी उनकी खराब हो, कितना भी कष्ट लोगों को देता हो, कि जो भी कुछ हो, पैसे होता है तो सब कुछ भूल जाता है। क्यों ऐसा? देखिए अगर सत्यता देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। हो रहा है, ये आप बात मानोगे ना? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जी, जितना अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, जितना असामाजिक कृत्य कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, और उनको भी पता है और लोगों को भी पता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी जो उसका आभा मंडल, जो धन का आभा मंडल है जी, उसके कारण उसको लोग वाह वाह उसकी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर करते हैं। जब समाज में ऐसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि अब देखो किसी ने गलत किया लेकिन उसको अगर कोई गलती का एहसास ही नहीं दिला रहा है तो फिर वो गलतियों पर गलती करता जाएगा। नहीं, इसमें बात यहाँ आती है पंडित जी, पैसा जो होता है ना, मनी, वो अगर अच्छे इंसान के पास हो, बुरे इंसान के पास हो, लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं। और देखिए, आपके अगर अच्छे इंसान के पास पैसे हो तो वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, एक अच्छा इंसान है, चैरिटी करता है, लोगों की मदद करता है, पैसे कमाता है, उसका नेचर अच्छा है, मेहनत करता है, बिजनेस में सक्सेसफुल है, राइट। अच्छे इंसान के पास पैसे हो तो इस तरह से होता है। तो तो बुरा इंसान हो, कोई बात नहीं, बुरा नहीं, पैसा है तो बस पैसों से हमारा काम होता है, तो फिर पैसों से काम चल जाता है। तो ये पैसा जो है ना, वही सब कुछ देखिए मित्रों, कंट्रोल करता है। एक चीज आप जानिए, हमेशा सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। वो है, आज लोगों में वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब देखिए, रावण की सभा में जब रावण ने पूछा कि भाई दूत बताओ कि क्या हाल है, तो दूत ने संदेश दिया कि राम जी की जो सेना है वो समुद्र के तट पे आ गई है। बिल्कुल। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे राक्षसों के लिए भोजन है। लेकिन दो लोगों ने उसका रावण को समझाने का प्रयास किया। विभीषण, एक थे विभीषण और एक थे माल्यवंत, रावण के नाना। अच्छा, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, कहीं पे नहीं सुना। विभीषण के बारे में तो पता है, लेकिन माल्यवंत रावण के नाना। अच्छा। इन दोनों ने रावण को सच्ची सलाह दी। विभीषण ने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मेरे कहे जान की दीजय। माल्यवंत ने भी समझाया, लेकिन रावण ने क्या किया? रावण ने विभीषण को कहा, जिये सिसठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। हे दुष्ट, हे विभीषण, मेरे ही पालन पोषण से तू आज इस योग्य बना है और मैंने तुम्हें अपने राज्यसभा में मंत्री का पद दिया, आज तुझे शत्रु का पक्ष भा रहा है। तो जब क्या होता है, व्यक्ति का जब विनाश होना होता है ना संजीव जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। जब व्यक्ति का विनाश होना है तो उसकी बुद्धि सही काम नहीं करती, उसके लिए कोई हितैषी भी होता है, कोई अच्छी भी बात करता है, और कहीं तो ना उसको कहीं बुरा लगता है। कहीं ना कहीं से उसकी पतन की शुरुआत होती ही है। तो ये बात है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है। तो 11वें हाउस में अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र हो तो अच्छा माना जाता है। हाँ, पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, पैसे होते हैं। चलिए ठीक है, इसी बात को यहाँ पे रुकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।